बैरमोपेक नारायणपुर थाना क्षेत्र के कटरू खुटा गांव में पिछले दिनों 5 मई को घटित 27 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास की घटना की जांच व पीड़ित महिला से मिलने सोमवार को भाजपा प्रतिनिधि मंडल पीड़ित के घर पहुंचे एवं घटना की जानकारी लिए। भाजपा प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भाजपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे, भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष भरत यादव कर रहे थे। घटना के संबंध में पीड़ित महिला की सास ने बताया कि वह गांव के तालाब में नहा रही थी। इसी बीच पेक गांव निवासी अब्दुल कलाम पहुंचा और पीछे से जबरन पकड़कर दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। झारखंड भाजपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि जिसकी शिकायत पेक थाना की पुलिस से किया गया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा निर्दोष लोगों को मॉब लिंचिंग के नाम पर जेल भेजा जा रहा है। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी भी पेक पहुंचे, परंतु सिर्फ बलात्कारी के घर ही गए। बैरमो संवाददाता राजेश सागर की रिपोर्ट। से मारपीट है तो उन्हें से पका के नहीं आ लिया मचाटे मारपीट है। हम अखनी पूछ लिए बोलो अखनी मार ले तो खान बोलिए हाँ बोलो तो हाली तो हाँ देख लिए हम बोले बोलो लाठी देख लिए से जिया ना मान लिए हम दूर के गलिया करा से तो अखनी कहा खाना उतने फिर आ रहा मारा पिट गई। नहीं, पहले तो मेडिकल लड़की का कराना चाहिए, तो मेडिकल खड़ा करने के लिए मेडिकल वगैरह कराता तब ना इसका कुछ नहीं और कादो पूरा हले उतैया के पूरा कादो हले और खाली साया पीन हले नहा हले तखन पनिया लौटाते उजोलो तखन पीछे से पकड़ लियो हुए करा और मुंह करो ना तखन काट लियो तखन लागू में तब भाई गल कितना मिलेगा 10 बजे दिन कई जाना हो सर एक के गले हम पुतो खाली खाइले तो अपनी नहीं रहा नाम के है अपने हां पुतो मन हस्बैंड का क्या नाम है आप मतलब आपका बेटा का महावीर बाहर में काम मालिक रूपन माली महावीर तो बाहर काम करो। हाँ बाहर काम करो। एक तो है सुखलाल सोरेन, इसके बाद है रूपन मुर्मू और एक तो है बहारम। कौन कौन है ज्ञात में उसको पकड़ के कौन कौन किसको ले गया है? जैसे बहारा मुर्मू, बहारा, हाँ रूपन, बहाराम पिता का नाम रूपन मुर्मू। रूपन तो ससुर है ना? हाँ हाँ वो भी उसको भी केस किया है। दो आदमी को 8 तारीख को 11 बजे भेज दिया। ये दोनों यही दोनों? हाँ रूपन और बहाराम को। अच्छा घटना किस तारीख का 8 तारीख को अरेस्ट 2 8 तारीख घटना। बाकी 2 आदमी को बाद में ले गए। हाँ 2 आदमी को बाद में लेंगे। कौन? सुखलाल सोरेन और बालेश्वर हंसदा। आप लोग केस नहीं किए हैं? हम लोग केस किए हैं केस किए थे। जैसे केस किए हैं इसके बाद से हम लोग का 29 ये है और सबका मतलब 30 केस नंबर पहले तो 29 है, उसका 30 है। 8 मई 2025 पेक नारायणपुर थाना अंतर्गत कदरू खुटा गांव में घटना घटित हुई। आज हम लोग उस पीड़िता, प्रथम पक्ष की पीड़िता से मिलने का काम किए। एक आदिवासी बहन है और उससे जानने का काम किए कि उस दिन क्या घटना हुई थी। जैसा उसने बताया कि 8 तारीख को हर दिन के तरह बगल के तालाब में वो नित्य जो उनका दिनचर्या होता है उसके तहत कपड़े फीसने, और गांव में तो लोग तालाब में ही जाते हैं, वो स्नान करने के लिए गई थी। इसी बीच पीछे से आकर के एक व्यक्ति ने उसके साथ दुस्साहस करने का काम किया, उसके इज्जत आबरू पे हाथ डालने का काम किया। जोर जबरदस्ती में उस कीचड़ में जितना ताकत हो सकता था उस दुष्कर्म का प्रयास करने वाले उस मानवता के दुश्मन ऐसे अपराधी का उसने पूरी ताकत लगाई। किसी तरह से दांत काट करके हाथ में वो अपने जान को बचा के, अपनी इज्जत को बचा करके भागी, और आवाज़ देने पर यह अपराधी भाग गया।
लेकिन मोटरसाइकिल ले जा नहीं जा पाया और जिसके साथ ये शिनाख्त हुआ कि बगल के ही पेंक नारायणपुर पंचायत के ही अब्दुल नाम के एक व्यक्ति का गाड़ी है। वो व्यक्ति पकड़ा भी गया। ग्रामीणों के समझ उसने यह स्वीकार भी किया कि अकेली महिला को देख करके उसके मन में पाप जागृत हुई और पाप कर्म करने के लिए वो वहाँ तक पहुँचा। उसके बाद एक घटना हुई, किसी भी आम नागरिक के या किसी भी मानव के सामने अगर बहू बेटियों के साथ कोई दुष्कर्म या कोई इस तरह की घटना करेगा तो स्वाभाविक है कि उसके साथ लोग जोर जबरदस्ती करेंगे। एक दो झापड़ मारे होंगे, एक दो झापड़ मारे। उसके बाद घटना क्या हुई है तो नहीं मालूम। उसके बाद उन लोगों ने बताया कि उसके बाद तो हम लोग तो अपने घर पे थे, हम थाना चले गए। थाना जा कर के उन्होंने कंप्लेन करा। उसी दिन शाम को 164 का बयान भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी इस पीड़िता के न्याय के लिए कोई कार्रवाई आगे नहीं की। राज्य सरकार का भूमिका बहुत ही संदिग्ध और बहुत ही अमर्यादित है। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाला है और मानवता को शर्मसार करने वाला है। एक दुष्कर्म का प्रयास करने वाला अपराधी, जिसके पिताजी का भी पता चला, जिसके खानदान का भी पता चला, वो भी अपराधी रहे हैं और जिन्होंने जेल में अपना दम तोड़ा है। ऐसे अपराधी परिवार का महिमा मंडन करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री इरफान अंसारी सिर्फ इसलिए चले आते हैं क्योंकि वे उनके समाज का व्यक्ति है। उसको ये ध्यान नहीं रहता है कि एक आदिवासी राज्य के आदिवासी बेटी के साथ इस तरह की घटना हुई। इरफान अंसारी तो अपने धर्म, अपने पंथ और अपने राजनीति के शिकार होकर के यहाँ पहुँचे, लेकिन मैं सीधे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहता हूँ, आप आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, बहुत उम्मीद है लोगों को आपके ऊपर। दूसरी बार झारखंड में आपको सत्ता सौंपा है। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना मुर्मू जी से, जो अब सक्रिय राजनीति में है, माननीय विधायक हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आज घटना के 10 दिन हो गए, कहीं नहीं आप लोगों ने इस विषय पे एक भी संज्ञान लिया? क्यों नहीं आपने एक BDO CO या किसी कर्मचारी को भी वहां भेज करके उस आदिवासी बहन की पीड़ा को जानना चाहा? भैया क्या घटना हुआ था, क्या हुआ था? जो बाद की घटना है तो प्रतिक्रिया स्वरूप है, लेकिन पहले उस घटना को करवाने के लिए जो जिम्मेदार कारण है उसके ऊपर आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। तीर धनुष की पार्टी, आदिवासियों की पार्टी और उसके तमाम नेतागण यहाँ रहते हैं, लेकिन किसी ने यहाँ आकर के उस परिवार का कोई हाल समाचार नहीं लिया, कोई जनप्रतिनिधि तक नहीं पहुँचा। ये परिवार पूरी तरह से टूअर के रूप में, और 4 गिरफ्तारियों के बाद पूरा आदिवासी भाई बहनों में एक डर का माहौल देख करके आज हम लोग बाबूलाल मरांडी जी अपने प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देशन अनुसार बोकारो जिले के हम लोग सब लोगों ने जाके उस पीड़िता का हाल जाना है, और हम लोगों ने आश्वस्त करा है कि इस लड़ाई को आगे तक लेकर के जाएंगे। और इस घटना में जो महिमा मंडन करने का काम कर रहा है एक अपराधी का ये सरकार, और जो राहुल गांधी जी के नाम पर 1 लाख रुपया मुआवजा, सरकार की तरफ से 4 लाख रुपया मुआवजा, एक सरकारी नौकरी और घर देने का जो ऐलान कर रहे हैं, तो ये राज्य की सरकार, हेमंत जी की सरकार क्या दुष्कर्मियों को इस तरह से मनोबल बढ़ाने का काम करेगी? जो काम पहले मदरसे करते थे इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसे हम लोग सुनते थे कि मदरसों की तरफ से इनाम दिया जाता है, अब क्या राज्य की सरकार यह काम करने वाली है क्या? जो आदिवासी सरकार है, आदिवासी बहू बेटियों की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए अब जनता का टैक्स पे पैसा से अब उसको खजाना खोल दी जाएगी क्या? ऐसे कितनी घटनाओं को और प्रशस्त करने का काम ये सरकार कर रही है। इतना कितने घटनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। ये राज्य सरकार थोड़ा भी शर्म है तो आगे जागे, और इस आदिवासी बहन की जो आज रोते हुए कह रही है कि मेरा पति बाहर काम करने गया है, अब वो आएगा तो मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, जिसके जीवन के सामने एक निराशा छा गया है, जिसके जीवन के सामने एक अंधकार एक जो प्रश्न आ गया है, जिस तरह से इरफान अंसारी डेली अखबारों के माध्यम से इस आदिवासी परिवार और आदिवासी बहन के चरित्र का हनन कर रहा है और एक अपराधी का महिमा मंडन कर रहा है, इससे साफ दिख रहा है कि हेमंत सोरेन जी आज तुष्टीकरण की राजनीति में पूरी तरह से जकड़ गए हैं। आज उनकी बोली नहीं निकल रही है, ना उनकी बोली निकल रही है, ना उनके पार्टी के नेताओं की बोली निकल रही है। बयान आए हैं, मैं पहले रांची में था तो विधानसभा आप लोग की पार्टी के नेत्री हैं, उनके खिलाफ ये कुछ बात बोले थे, तो लगातार इस तरह की बयानबाजी आना आप लोग बीजेपी वाले किस नजरिए से देखते हैं? मैं ये देखता हूं कि डॉक्टर इरफान अंसारी जो हेमंत सोरेन जी के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, हेमंत सोरेन जी के सह पर, कांग्रेस के राहुल गांधी के सह पर आदिवासी भाई बहनों का, आदिवासी माताओं बहनों का, झारखंडी भाई बहनों के इज्जत के साथ इसी तरह से खिलवाड़ करते हैं, उनका मान मर्दन का काम करते हैं।
और झारखंडियों के मनोबल को तोड़ने के लिए इरफान अंसारी को मुख्य बनाया गया है। इसके पीछे की पूरी स्क्रिप्ट हेमंत जी की सरकार और कांग्रेस के राहुल गांधी लिखते हैं। ये कांग्रेस वाले राहुल गांधी की तरफ से 1 लाख रुपया मुआवजा मृत को दे रहे हैं, भाजपा वाले भी कुछ इस तरह से इन लोग को दे रहे हैं? देखिए, हम लोग महिला जो पीड़ित महिला है उसके साथ हम लोग उसके न्याय के साथ खड़े हैं। और जो गलत तरीके से निर्दोष लोगों को जेल के अंदर डाला गया है उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग खड़े हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग हो चाहे महिला आयोग हो, उसके माध्यम से इस राज्य सरकार को ये मजबूर करना कि वो न्याय के साथ खड़ा रहे, ना कि तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति करके अपराधी के साथ भी खड़ा रहे। इस दिशा में आगे बढ़ने का हम लोग काम करेंगे और उसको न्याय के साथ दिलाएंगे और उसको जो भी यथोचित मदद की दरकार होगी वो मदद हम लोग करने का काम करेंगे। एक लास्ट प्रश्न है, अगर किसी ने इस तरह का कुकर्म किया, किसी भी महिला के साथ घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको मारना, कानून हाथ में लेना, ये जायज़ है? मैं इस घटना की निंदा करता हूं, लेकिन मैं भी एक प्राणी हूं और आप भी एक प्राणी हैं। आपकी आंखों के सामने अगर आपके निर्बल और असहाय बहू बेटियों के साथ कोई दुष्कर्म की घटना करने का प्रयास करता है और वो यदि सामने में पकड़ा जाता है तो उसके साथ एक दो झाप कितना भी अहिंसा पसंद, कानून पसंद व्यक्ति हो, लेकिन स्वाभाविक प्रतिक्रिया स्वरूप वो थाने को जाकर के नहीं कहेगा एक दो झाप मारेगा, एक दो झाप ही मारा गया था। आगे की घटना कैसे घटित हुई ये तो पुलिस प्रशासन के अनुसंधान के बाद पता चलेगा। ये तो एक अपराधी को बचाने के लिए और आदिवासी परिवार को पूरी तरीके से जो है उसके चरित्र का हनन करने का जो प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ऊपर घाट का और ये पूरे क्षेत्र का इतिहास बहुत रक्त रंजित रहा है। आदिवासी भाई हाथों में हथियार लेकर के इसीलिए निकले थे क्योंकि उनके साथ इसी तरह बहू बेटियों की इज्जत आबरू, उनके बकरी, उनके मवेशियों के साथ भी सुरक्षित नहीं रहते थे। ऐसे अपने जीवन को उन्होंने देखा है। अभी उग्रवाद उन्मूलन आगे बढ़ा है, ऐसे समय में इस तरह की घटना को अगर सरकार का मौन समर्थन प्राप्त रहे तो ये चीज़ें फिर से उस दौर को याद कराने के लायक होगी। इसलिए कानून, अगर सबसे बड़ी बात है, दिन के रोशनी में अगर किसी व्यक्ति का इतना साहस होता है कि वो जाकर के महिला बेटियों के इज्जत के आबरू पर हाथ डाल दे तो समझिए राज्य की स्थिति क्या है। और वैसे समय में जब आदिवासी राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और आदिवासी बहन के साथ इस तरह दिन के उजाले में 10 बजे के उजाले में कोई दुस्साहस, तो ये दुस्साहस कौन पैदा कर रहा है? ये ताकत किसने दिया है? जो ऐसे लोगों का मनोबल किसने बढ़ाया है? डॉक्टर इरफान अंसारी जैसे नेता, हाफिजुल जैसे नेता जो संविधान को नहीं मानते हैं, इनके नीति के कारण, इनके संरक्षण के कारण और जो वोट इनको मिला है वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, उसके घमंड में आज यह झारखंडी और झारखंडी आदिवासी माताओं बहनों, झारखंडियों के माताओं बहनों को तुच्छ रूप से जो समझ रहे हैं, इनका कोई गिनती नहीं कर रहे हैं।